नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एक ही दिन में एयर इंडिया ने रद्द की 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। विमानन कंपनी ने कहा कि डीजीसीए की ओर से विमानों की कड़ी जांच के कारण ऐसा हुआ है। और इंजन में खराबी के कारण एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को मुंबई उड़ान कोलकाता में समाप्त। अन्य विमान से यात्री मुंबई भेजे गए। हादसे का शिकार एआई 171 के बदले लंदन जाने वाली फ्लाइट एआई 159 के लिए एआई को नहीं मिला विमानन, उड़ान रद्द हुआ है। मंगलवार को रद्द होने वाले एयर इंडिया की ज्यादातर फ्लाइटों के विमान बोइंग ड्रीम लाइनर हैं। और आप देखिए इंडिगो की कोची दिल्ली फ्लाइट में बम होने की मिली धमकी। और इस सैन फ्रांसिस्को मुंबई की उड़ान में तकनीकी खामी से बाधा हुई थी। डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया के बोइंग 787 बेड़े में चिंता की कोई बात नहीं है। देख रहे हैं आप। G7 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ समेत अन्य मुद्दों पर रखूंगा अपनी बात, मोदी जी कह रहे हैं। सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 3 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री साइप्रस से पहुंचे हैं कनाडा। और G7 की बात करें तो ग्रुप 7 की बात हो रही है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। इसमें आप देखते हैं कि आपका कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर 1975 में पहली G6 समिट हुई थी। और आप देखिए 25 मार्च 1973 में लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ट्रंप बोले बिना शर्त आत्मसमर्पण करे ईरान, हर कोई खाली करे तेहरान। और जो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है ना, उसी की बात हो रही। G7 शिखर सम्मेलन बीच में छोड़कर अमेरिका लौटे ट्रंप ने कहा हमें पता है कहां छिपे हैं खामेनेई। और आप देखिए इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है खामेनेई का असर। और इजराइल ने भी दी तेहरान खाली करने की चेतावनी। ईरानी जनरल को मार गिराने का दावा किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा ईरान के सर्वोच्च नेता आसान लक्ष्य हैं लेकिन अभी नहीं मारेंगे। ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों को बाहर निकाला गया है यहां से। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। ये ईरान आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ इजराइल है, तो इसी की बात हो रही है। और अभी आप देखते हैं कि इनके बीच काफ़ी लड़ाई चल रही है। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ आप देख रहे हैं ना, इराक ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तुर्की है। और यहाँ आपको फारस की खाड़ी देखने को मिल रही है, ओमान की खाड़ी है। ये आप देखिए भूमध्य सागर है, यहाँ आपको लाल सागर देखने को मिल जाएगा। छोटी दूरी की यात्राओं को सहज बनाएगा रेलवे। और रेलवे चलाने जा रही है 150 नई पैसेंजर गाड़ियां, 50 नई नमो भारत एसी पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी। कम दूरी की ट्रेन यात्रा अब मुश्किल भरी नहीं होगी, पहले से चल रही ट्रेनों में डब्बे बढ़ाए जाएंगे। ट्रेन खुलने की कम से कम 24 घंटे पहले बना दिया जाएगा चार्ट भी आप देखते हैं। लड़ाकू विमानों की बढ़ेगी मारक क्षमता, ग्लाइड बम से होंगे लैस। अब भारतीय वायुसेना उन्नत स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन हासिल करने की तैयारी में है। इसे ग्लाइड बम से सुखोई 30 MKI समेत पूरे लड़ाकू विमानों के बेड़े को लैस किया जाएगा। और जिससे इन विमानों की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। और विकसित SAW 120 किलोग्राम का बम एक स्मार्ट हथियार है। और आप देखिए जिस हिसाब से दुनिया में अशांति फैली हुई, लड़ाई चल रही है, हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। और जैसे हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हो, चाइना हो या बांग्लादेश हो, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। सिंधु चेनाब का पानी पहुंचेगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद चेनाब नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना में बदलाव की संभावना पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र ने सिंधु व चेनाब के पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इस सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी ना, पाकिस्तान के साथ नदियों के पानी बंटवारे को लेकर, उसी की बात हो रही है। अभी स्थगित कर दी थी ना, जो आतंकी अटैक हुआ था उस समय। ये आप देखते हैं आपका पंजाब है, हरियाणा है, ये आपको राजस्थान देखने को मिल जाएगा। एक ब्रेक के बाद तेजी से बढ़ा मानसून। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में 2 दिन के भीतर पहुंच सकता है मानसून। बिहार, झारखंड के लगभग आधे हिस्से में होने लगी बारिश। और दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा रह सकती है जारी। और पूर्वोत्तर आप देखते हैं कि राज्यों में जारी रह सकती है भारी बारिश। अब देखते हैं कहाँ कितनी होती है।
ठग लाइव की रिलीज सुनिश्चित करे कर्नाटक सरकार। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कमल हसन की टिप्पणी कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल भाषा से हुआ से छिड़ा गया था ना विवाद। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि भीड़ को सड़कों पर कब्जे की नहीं दी जा सकती है अनुमति। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कीजिए 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। दिल्ली में देख लीजिए जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है, और आप देखिए गर्मियों के टाइम में क्या सूखा की स्थिति भी देखने को मिलती है। पानी के लिए लोग तरसने लगते हैं। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्र खुले हैं ये। और 2021 में केंद्र सरकार ने 2400 करोड़ की परियोजनाओं को दी थी स्वीकृति। अब एक और रहा है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो मिली जुली आप देखते हैं कि अच्छी व्यवस्था रहती है, क्योंकि दोनों जगह सरकार हो। वरना आप देखिए अरविंद केजरीवाल की थी तो अधिकतर टाइम तो उनका केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से टकराव में गुजर जाता था। इसीलिए तो कहता हूं कि जहां देखिए केंद्र में भी सरकार भी बीजेपी की और अभी वर्तमान में, और या राज्य में उन्हीं की सरकार हो, वहां सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन आप देखते हैं राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, फिर आप देखते हैं खूब टकराव देखने को मिलता है। तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, आप देखिए वहां पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में देख रहे हैं हम। अभी आप देखते हैं कि पंजाब में भी मिल रहा है। ये वैवाहिक विवाद में गंभीर आरोप पर भुगतनी ही होगी सजा, ये हाईकोर्ट का है। महिला ने अपने ससुरों व देवरों पर छेड़छाड़ समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए कराई थी प्राथमिकी। आजकल आप देखते हैं कि इस तरह के पारिवारिक विवाद भी खूब उठ रहे हैं, देख भी रहे होंगे आप लोग। पोर्टल पर अपग्रेड के बाद सीधे स्वीकृत हो जाएगी सीट। डीयू में स्नातक और 5 वर्षीय विधि कार्यक्रम में प्रवेश हुए शुरू। स्नातक प्रवेश के लिए कुलपति ने लॉन्च किया CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। और इस गर्मी में दिल्ली में अधिक रहा ओजोन प्रदूषण का स्तर, CSE कह रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट मार्च से मई के बीच प्रतिदिन ओजोन का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मानक से अधिक रहा है। 28 अप्रैल को 58 में से 32 निगरानी स्टेशनों में ओजोन का स्तर सुरक्षित सीमा से ऊपर रहा है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए आप लोग। इसी साल पूरा होगा शहरों में भूमि सुधार का पायलट प्रोजेक्ट। केंद्र ने राज्यों को दिया दिसंबर तक का समय, और इसी के आधार पर शेष देश में भी चलेगा अभियान, आप देखेंगे। और केंद्र का 141 साल पुराने विस्फोटक अधिनियम निरस्त करने का प्रस्ताव ये आप देखते हैं। केंद्र सरकार ने 141 वर्ष पुराने विस्फोटक अधिनियम 1884 को निरस्त करने तथा एक नया कानून लाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में कहा गया कि मौजूदा कानून पुराने ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है, यह देश की बढ़ती आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करता है। एक और आपको बता दूं, देखिए विस्फोटक अधिनियम 1884 विस्फोटक क्षेत्र में देश की बढ़ती आवश्यकताओं और विकास की पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग के लिए कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। मौजूदा कानून में कमियों को दूर करने और उद्योग द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए विस्फोटक अधिनियम 1884 को 1978 में संशोधित भी किया गया था, और इसे 1978 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया था। और देखिए एक बात और आपको बता दूं कि वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून बनाए हुए थे। हम लोग अब आजाद हो चुके हैं, तो हमें अपने हिसाब से बनाने होंगे। मध्य प्रदेश में 9 साल बाद खुली पदोन्नति की राह। SC/ST के लिए 36% पद रहेंगे आरक्षित। भोपाल इसकी आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर कौन आता है? विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नई OBC अधिसूचना पर लगाई रोक। राज्य सरकार ने 140 पिछड़ी जातियों के लिए OBC आरक्षण की नई सूची जारी की थी ना पश्चिम बंगाल सरकार ने, उसी पर आप देखे लगा दी। रक्षा व अन्य क्षेत्रों में AI के प्रभाव पर संसदीय समिति करेगी चर्चा। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है आजकल, खूब इसके उपयोग की बातें भी हो रही हैं। पूर्व अग्निवीरों की प्रगति का प्रबंधन करेगा गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को लेकर उठाया बड़ा कदम है। और ये आप देखते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत चयनित होने वाले 17
17 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र के अभ्यर्थियों को सेना, वायुसेना, नौसेना में अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाता है तथा 25% अभ्यर्थी अगले 15 वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है ना, उसी की बात हो रही है। और जून 2022 में सरकार ने तीनों से सेवाओं को युवा रखने के लिए उम्र सीमा को कम करने के लिए उद्देश्य से अग्निपथ योजना लाई थी ना, उसी की बातें हो रही है। सेना की चिंतन बैठक में ऑपरेशन सिंदूर व चुनौतियों पर चर्चा हुई है। पूर्व सेना प्रमुख को नए दौर की जरूरतों के अनुरूप सेना में हो रहे बदलाव से कराया गया रूबरू। ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग 2 दिवसीय चिंतन संवाद में पहले दिन का मुख्य आकर्षण। और आप देखते हैं कि पूर्व सेना प्रमुखों बीपी मलिक, जे सिंह, विक्रम सिंह, एनसी विज, मनोज पांडे आदि रहे इसमें मौजूद। पोलावरम विवाद पर 25 को 4 मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे पीएम। पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी भी लेंगे इसमें, आप देखते हैं कि क्या हिस्सा। और इस आपको बता दूं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना ने इस विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मामला भी दायर किए और जिनका निर्णय अभी लंबित है। प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बांध के निर्माण से कई गांव और आबादी पर प्रभाव पड़ेगा, इसका आप देखेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगभग 150 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन पोलावरम बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना को लेकर तेलंगाना, ये आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच विवाद चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। भाषाओं के मुद्दे पर बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकता महत्वाकांक्षी राष्ट्र भारत, धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। पांडुचेरी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में विचार रख रहे थे उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः लागू करने की वकालत भी इसमें। मतदाता सूची से हटने या जुड़ने वाले प्रत्येक नामों के लिए अब बीएलए भी होंगे जवाबदेह। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में दलों के प्रतिनिधियों से लिखित में ली जाएगी सहमति, क्योंकि बहुत सारे बूथ लेवल एजेंट की बात हो रही बीएलए, और क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं ना। देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये विमान हादसे में फायर कर्मियों की तत्परता से बचाएगी 30 लोगों की जान, जो आपने देखा है ना अभी अहमदाबाद में हुआ था, उसी की बात हो रही है। पंचतंत्र में विलीन हुए हादसाग्रस्त बोइंग ड्रीमलाइनर विमान के पायलट सबरवाल। एम्बुलेंस में यात्रियों को केदारनाथ लाने पर पुलिस की कड़ी नजर, देख रहे। शुरू नहीं हो सकी केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर सेवा। ये प्रतिकूल मौसम थोड़ा खराब है ना। ये बिहार में 6 एयरपोर्ट से शुरू होगी उड़ान। विमानपत्तन प्राधिकरण से होगा इसका करार। प्रत्येक एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए 25-25 करोड़ स्वीकृत भी किए गए हैं। बिहार में आने वाले समय में चुनाव भी है विधानसभा। ये है बिहार, पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये अब जनगणना, जातिवार गणना को लेकर भी खूब सवाल हो रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होने की बात होती है ना, और 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। नियमित व्यवस्थित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े 1931 में अंतिम बार जारी हुए थे। जातियों की संख्या कितनी है उसकी बात हो रही है। ईडी के अधिकारों पर मद्रास हाईकोर्ट ने उठाया सवाल। कहा कि दिन प्रतिदिन अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है ईडी के अधिकारी। ईडी को अपनी कार्रवाई के पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी के समन पर एक बार फिर पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी है ना, उन्हीं की आप देखते हैं कि ये कौन है, पति हैं उनके।
मोहन भागवत बोले राष्ट्रहित सर्वोपरि है। आरएसएस के प्रमुख है ये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखिए इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। ये मात खान ने ऐसे बौखलाए माओवादियों ने की बीजापुर में छात्र सहित 3 की हत्या। ये आप देखिए नक्सलियों का चित्त काफी सिकुड़ता जा रहा है। नक्सलियों को ही माओवाद कहते हैं, माओवादी की विचारधारा से जुड़े रहते हैं ना ये। नक्सलवाद की उत्पत्ति 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से एक विद्रोह हुआ था, वहीं से हुई थी। बालिग बेटी को विवाह का अधिकार पर सामाजिक मानदंड अलग, कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने विवाह में बाधक बने पिता पुत्र की निंदा की पर गिरफ्तारी रोकी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। देश के पहले हाइड्रोजन चलित जलयान का वाराणसी में ट्रायल सफल रहा। ये अच्छी बात है। प्रदूषण, केंद्र सरकार पर्यटकों को प्रदूषण मुक्त जल विहार का आनंद देने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक क्रूज कैटामारन का भी परिचालन हो रहा है। करीब 1 वर्ष से गंगा में चल रहा है हाइड्रोजन जलयान का ट्रायल भी पूरा हो गया है। यह ट्रायल सफल रहा। अब इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग ने इसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। बनारस को 4 और हाइड्रोजन जलयान मिलेंगे। इसके निर्माण के लिए कोचिन शिपयार्ड को वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी है। हाइड्रोजन जलयान को बनाने में करीब 22 करोड़ रुपए लागत आती है। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा पर जोर, इस बार उपलब्ध नहीं होंगे हेलीकॉप्टर सेवा। जम्मू में 16 और पर्यटन स्थल खुले, सुरक्षा के कड़े प्रतिबंधन भी। एक तो क्या है, जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि पाकिस्तान पड़ोसी हर संभव कोशिश करता है कि यहाँ अशांति फैलाई जाए। केंद्र शासित प्रदेश है ये, याद रखिएगा। झारखंड शराब घोटाले में पूर्व उत्पाद आयुक्त किए गए गिरफ्तार। आजकल या तो भ्रष्टाचार की खबरें आ रही या फिर आप देखिए पारिवारिक रिश्तों में जो बिगड़ा है, माहौल बिगड़ रहा है, उसकी खबरें आपको देखने को मिल रही। पर्याप्त जमीन नहीं थी, भोपाल में राजनीतिक दबाव में बना 90 डिग्री मोड़ वाला आरओबी पुल। ये देख रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। ये होनर से बदली तस्वीर, भरोसे से बदलेगा भविष्य। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने इंदौर के आंगनबाड़ी मॉडल को सराहा। सरकारी योजनाओं से मिले पैसों से स्वरोजगार शुरू कर स्वावलंबी बन रही महिलाएं। अच्छी आप देखते हैं पहले। ये आप देखते हैं कि किस बांध की कितनी बढ़ेगी ऊंचाई। तो सूत्रों ने बताया कि 850 मेगावाट क्षमता वाली रतली जल विद्युत परियोजना के लिए बांध की ऊंचाई 133 मीटर तय की गई है, जिसे 15 मीटर तक और बढ़ाया जा सकता है। 1000 मेगावाट की क्षमता वाली पकल दुल परियोजना के बांध की ऊंचाई पहले ही 167 मीटर रखी गई, इसे और बढ़ाया जाएगा। 540 मेगावाट की क्षमता वाली कुआर परियोजना के बांध की ऊंचाई भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। अगर किसी परियोजना के बांध की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाएगी तो वह 634 मेगावाट की किरू परियोजना है, क्योंकि यहां बांध का काम 50% से ज्यादा पूरा हो चुका है। किस बांध की कितनी ऊंचाई बढ़ेगी और किस योजना में कितने स्लुइस गेट बनेंगे, यह अंतिम ड्राइंग प्राप्त होने के बाद ही तय होगा। फिलहाल सुरंग व अन्य कार्यों को रोका गया है। बांधों के निर्माण पर जोर देने के लिए कहा गया है। बांधों की ऊंचाई बढ़ने से संबंधित जलाशयों का भी विस्तार होगा, उन्हें पानी ज्यादा जमा होगा। चेनाब को रावी, ब्यास, सतलुज नदी प्रणाली से जुड़ेगी नहरें। और जम्मू कश्मीर से पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक ले जाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण की योजना पर केंद्र ने काम शुरू कर दिया। नहर चेनाब नदी को रावी, ब्यास, सतलुज नदी प्रणाली से जोड़ी है। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज लिंक परियोजना को इस हिसाब से बनाया जाएगा कि यह जम्मू, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में 13 स्थानों पर मौजूदा नहर संरचनाओं को जोड़ने के और इंदिरा गांधी नहर सतलुज ब्याज में पानी ला सके। योजना के जरिए पंजाब व जम्मू कश्मीर में नहर व सुरंगों के जरिए वाटर सप्लाई नेटवर्क मजबूत किया जाएगा। अब बात नहीं है भारत
सिंधु जल संधि के कारण भारत सरकार चेनाब पर बांध व जल विद्युत परियोजनाओं तो बना सकती थी, पर बांध की ऊंचाई एक निश्चित सीमा तक ही रख सकती थी। पाकिस्तान अगर आपत्ति जताए तो निर्माण योजना में फेरबदल भी किया जा सकता था, लेकिन सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद भारत सरकार अब पाकिस्तान की सहमति के लिए बाध्य नहीं है। हम लोगों ने निलंबित कर दी ना, ये रोक दी है। रोहिंग्या घुसपैठ की बात होती रहती है, अवैध रूप से जो भारत में रहते हैं उनकी। असम और उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड में सबसे अधिक घटी मृत्यु दर। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया है ये तथ्य। असम उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड में संशोधित मृत्यु दर क्रोड डेथ रेट ये सबसे ज्यादा घटी है, और बीते 10 वर्षों में असम में इस दर में 20 और उत्तर प्रदेश में 15.2% कमी आई। वहीं झारखंड में ये आंकड़ा 14.5% रहा है। राज्य के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ राज्यों में यह दर बढ़ी है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा 12 जून को जारी सैंपल रजिस्टर सिस्टम की रिपोर्ट में आप देखिए तथ्य सामने आए हैं। और झारखंड में वर्ष 2010 से 12 में यह दर 6.9 थी, और जो 2020-22 में बढ़कर 5.9 हो गई थी। और ये आप देखते हैं, मतलब यह हुआ कि वर्ष 2020-22 के दौरान 1000 आबादी पर 6 से कम लोगों की मौत हुई है, और देश में यह दर इस वर्ष 6.8% रही। ये क्या होता है, आप देखते हैं कि क्रोड डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर की बात हो रही है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या को कहा जाता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा की सामान्य माप है। इसकी गणना के लिए वर्ष में किसी क्षेत्र में होने वाली कुल मौतों की संख्या को उस क्षेत्र के मध्य वर्ष की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, फिर परिणाम को 1000 से गुणा किया जाता है। मान लीजिए किसी वर्ष में किसी शहर में 1 लाख लोग रहते हैं, उस वर्ष 1000 मौत होती है, तो उस शहर की क्रूड डेथ रेट 10 होगी। है देख रहे हो। विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी में 60 के विरुद्ध मिले साक्ष्य। कचरे का होगा निस्तारण, बदले में भोजन, ग्रोसरी और नकदी मिलेगी। भोपाल में प्लास्टिक व कचरे का निस्तारण करने की पहल। स्वच्छता समाधान केंद्र के रूप में खुले रहे कचरे कैफे। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। तमिलनाडु के डीएडीजीपी की गिरफ्तारी मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। जस्टिस उज्ज्वल भूरिया और मनमोहन की पीठ ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करेंगे। लक्ष्मी नामक महिला से हाई कोर्ट ने अपील कर बताया कि उसे बड़े बेटे से प्रेम विवाह किया। इसके बाद लड़की के घर वाले बेटी बहू को तलाश में उसके घर पहुंचे। उसके न मिलने पर छोटे बेटे को उठा ले गया और मारपीट के बाद एडीजीपी की सरकारी गाड़ी में से होटल के पास छोड़ गए। आरोपी की विधायक ने पूरी घटना की साजिश रची। इसके बाद कोर्ट ने एडीजीपी व विधायक को बुलाकर गिरफ्तार करा दिया था। मई में 6.9% बढ़ा भारत का फार्मा बाजार। ईरान इजरायल युद्ध जारी रहा तो बढ़ेगी महंगाई भी। युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमत पिछले शुक्रवार को $74 प्रति बैरल के पास पहुंच गई है। तनाव जारी रहने से हॉर्मुज जलदमरू और लाल सागर मार्ग प्रभावित होने की शंका है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 20% पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। 2030 तक भारत में बढ़ेगी तेल की मांग। वैश्विक निवेश के लिए भारत सबसे बेहतर स्थान है, ये HSBC कह रहा है। वैश्विक बैंकिंग समूह ने कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान भारत की विकास दर 6.2% रहने का अनुमान बताया है। और NSE BSE के निपटान प्रस्ताव को मंजूरी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE के डेरिवेटिव वायदा एवं विकल्प में निपटान के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सेबी के बारे में याद रखा करिएगा, सेबी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना 12 कब हुई थी बताइए? 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। सरकार ने किया 100वें कोयला ब्लॉक का आवंटन। ओला अब नहीं लेगा कमीशन, ड्राइवर रखेंगे पूरी कमाई। मई में रत्न और आभूषण निर्यात में 15.81% घटा। ल्यूमेन इंडस्ट्रीज समेत 3 कंपनियों के IPO को मंजूरी ली है आरंभिक सार्वजनिक निगम की। कॉमर्शियल कॉल के लिए ग्राहकों की डिजिटल सहमति अब जरूरी है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया। स्पैम कॉल या मैसेज पर रोक लगाने के लिए ट्राई ने तैयार किया नया इकोसिस्टम। अब ऑफलाइन सहमति बता दुकानदार करते हैं ग्राहकों को कॉमर्शियल कॉल।
चालू सीजन में धान की बुआई 13% बढ़ी। सोने की खरीदारी जारी रखने दुनिया के आधे केंद्रीय बैंक। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे में 43% केंद्रीय बैंकों ने गोल्ड रिजर्व में वृद्धि की बात कही है। भारत में सालाना 700 से 800 टन सोने की खपत है। ये आरबीआई की खरीदारी से अलग है। हमारे देश में वैसे भी सोना बड़ा प्रिय भी है। आईएमटी मानेसर में बना देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मॉडल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। ये मंगलवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया टर्मिनल का शुभारंभ। ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मानेसर प्लांट के परिसर में बनाया गया ये टर्मिनल। नशीली दवाओं की तस्करी के गठजोड़ पर ईडी का एक्शन। 5 दवा कंपनियों के कई राज्यों में 15 ठिकानों पर आप देखिए छापे हुए हैं। सीबीआई ने बैंकों से अपने अधिकारियों की जांच की मंजूरी देने का आग्रह किया। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी और कहाँ, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हर अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी नहीं होता है, कोर्ट का साकेत कोर्ट ने कहा। वनतारा की तर्ज पर अरावली की पहाड़ियों में विकसित होगी जंगल सफारी। प्रस्तावित सफारी से हरियाणा बनेगा इको टूरिज्म का नया केंद्र। 4 राज्यों में फैलेगा अरावली ग्रीन वाला प्रोजेक्ट। रोजगार के अवसर भी इसमें मिलेंगे। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। ये फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने की समय सीमा 1 साल बढ़ाई गई है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। आसान नहीं है इजराइल के लिए फोर्डो की सुरक्षा को भेदना। ये आप देखिए, इजराइल ईरान में जो चल रहा है ना, उसी की बातें की जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने ईरान में कई परमाणु सुविधाओं पर हमले किए, लेकिन फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र जो एक अत्यधिक सुरक्षित स्थल है, अभी भी सुरक्षित। यह संयंत्र एक पहाड़ के नीचे स्थित है और इसे हवाई हमलों से बचाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल के पास फोर्डो की सुरक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है। अत्यधिक आप देखिए सुरक्षित संयंत्र है। फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र ईरान की सबसे गुप्त और सुरक्षित परमाणु सुविधाओं में से एक है। यह कौम से आप देखिए 30 किलोमीटर, तेहरान से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। इस संयंत्र का निर्माण ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा नियंत्रित एक मिसाइल बेस के हिस्से के रूप में किया गया है। फोर्डो प्लांट का निर्माण ऐसा माना जाता है कि 2006 के आसपास ईरान ने गुप्त अमाद प्लान के तहत फोर्डो का निर्माण शुरू किया था, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार विकसित करना था और बरसों तक आप देखिए इसका अस्तित्व दुनिया से छिपा रहा। 2009 में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इस संयंत्र का पता लगाया, जिसके बाद ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सामने स्वीकार किया। केवल अमेरिका के पास है मारक क्षमता। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अमेरिका के पास है इसे नष्ट करने की क्षमता सक्षम हथियार। वंकर वस्टर GBU 57 AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर संभवतः एक ऐसा बम है जो फोर्डो को कोर तक पहुंचने की शक्ति रखता है। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार यह बम लगभग 13,600 किलोग्राम का है और इसे कठोर बंकरों और सुरंगों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। यह बम सतह से लगभग 200 फीट नीचे घुसने में सक्षम है। इसे एक के बाद एक गिराया जा सकता है, जिसे गहराई तक प्रभावी रूप से ड्रिलिंग की जा सकती है। गहराई की ही फोर्डो को बनाती है अवैध। फोर्डो की आप देखते हैं कि सुरक्षा का मुख्य कारण इसकी गहराई असैंत 80 से 300 फीट भूमिगत है, जिससे यह पारंपरिक बमों यहाँ तक कि उन्नत इजरायली हथियारों की पहुंच से बाहर है। इसे लगभग 3000 IR-1 सेंट्रीफ्यूज रखने के लिए बनाया गया, जो 2 अलग अलग खंडों में व्यवस्थित है। इसके अलावा यह रूस की S-300 प्रणाली सहित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों द्वारा भी सुरक्षित है। 4 परमाणु बम बनाने की क्षमता है। 2015 के परमाणु समझौते के तहत फोर्डो को शांतिपूर्ण वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन 2018 में अमेरिका द्वारा समझौते से हटने के बाद ईरान ने फोर्डो में संवर्धन फिर से शुरू किया। वर्तमान में उन्नत IR-6 मॉडल सहित लगभग 2000 सेंट्रीफ्यूज साइट पर चालू हैं, जो 60% शुद्धता तक यूरेनियम की समृद्धि कर रहे हैं और यह परमाणु हथियार के लिए आवश्यक 90% सीमा के करीब है। विशेषज्ञों के अनुसार यह हर 3 महीने में अनुमानतः 166 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करता है, जो 4 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इजरायली हमलों से ईरान के नातांज भूमिगत परमाणु केंद्रों को क्षति हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कह रही है आपकी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी की बात हो रही है। वेना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। IAEA ने पहली बार किया नातांज के भूमिगत हिस्से को हुए नुकसान का आकलन। G7 ने पश्चिम एशिया में शांति व स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता दोहराई और इजराइल ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें क्षेत्रीय तनाव के बीच नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। और अब देखें,
ईरान ने इजराइल का समर्थन करने के लिए G7 नेताओं की आलोचना की है। ये सब चल रहा है। मोसाद के ऑपरेशनल सेंटर पर हमला हुआ है, ईरान भी कर रहा है और इजराइल भी कर रहा है। गाजा में खाद्यान्न लेने जुटी भीड़ पर इजराइल टैंकों ने दागे गोले, 59 मारे। देख लीजिए क्या स्थिति होगी यहाँ, आप सोच सकते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम लोग भैया ठीक स्थिति में हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और ईरान में फंसे जो 110 भारतीय छात्र थे ना, ये आर्मीनिया के रास्ते निकाले गए हैं और निकाले गए छात्रों में 90 कश्मीरी हैं, पढ़ने जाते हैं ना। पाकिस्तानियों के कातिल आसिम मुनीर की अमेरिका में भारी बेइज्जती हुई है। ये आप देखिए, इस्लामाबाद के कातिल सरीके नारों से वाशिंगटन में प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया विरोध। सेना प्रमुख मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह इमरान खान है, जिन्हें सरकार ने कई महीनों से जेल में बंद कर रखा है ना। रूस का यूक्रेन पर 440 ड्रोन 32 मिसाइलों से हमला हुआ है। यहाँ रूस यूक्रेन में खूब चल रहा है, अभी दुनिया में बड़ी उथल पुथल ही है, देख रहे हैं ना। एक खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। शारजाह में होगा ग्लोबल टेनिस क्रिकेट लीग। जूनियर महिला हॉकी टीम नीदरलैंड से हारी। इंटरकाशी खेल पंचायत में अपील जीता। और ये आप देखिए, क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो काफ़ी देखते होंगे। ये चेल्सी की दमदार शुरुआत, विवादों में बोका जूनियर्स बेनेफिका मुकाबला। विजेता कप्तान को मिलेगा पटौदी पदक। चेन्नई बुल्स ने दिल्ली रेड्स को 21-7 से हराया। अलकराज और सिनर जीत के साथ अगले दौर में पहुंचे हैं। फ्रेंच ओपन चैंपियन कार्लोस अलकराज ने ग्रास कोर्ट पर क्वींस क्लब चैंपियनशिप में शुरुआत की जीत से की है। ये स्मृति वनडे रैंकिंग में फिर शीर्ष पर पहुंची। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है। आईसीसी 4 दिवसीय टेस्ट के लिए तैयार है। आईसीसी के बारे में भी याद रखा करिएगा, इस तरह की संस्थाओं से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना आप देखें 15 जून 1909 में हुई थी। और ये आप देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में देखने को मिल जाएगा आपको। नित्य है आनंद के साथ सेहत का आधार। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए आज आप। ये बाहर का खाना पीना खराब कर सकता है लीवर। स्वस्थ खाना खाइए, मैं कह रहा हूँ स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ आसानी से आप कर पाएंगे, अपने काम में भी मन लगा पाएंगे। जब आप अस्वस्थ हैं तो फिर क्या कर पाएंगे। चौकसी का आरोप, भारत ने एंटीगुआ में मेरे अपहरण की साजिश रची थी। देख लीजिए, भारत ने किया इनकार, कहा कथित घटना से कोई लेना देना नहीं है। पीएनबी घोटाले को लेकर भारत में वांछित है भगौड़ा हीरा कारोबारी। बांके बिहारी गलियारे की नींव भरेगी राधा नाम की ईंट। ये व्हाट्सएप पर नए फीचर्स के साथ अब देखेंगे विज्ञापन, देख लीजिए। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। महाराणा प्रताप व अकबर के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। आज ही राजस्थान के हल्दी घाटी नामक स्थान पर मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। यह लड़ाई उसी दिन समाप्त हो गई, परंतु महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच संघर्ष लंबे समय तक विभिन्न रूपों में जारी रहा। लोहिया ने जलाई थी गोवा में पुर्तगाल से आज़ादी पाने के लग। 1946 में आज ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ पहला आंदोलन शुरू हुआ था। लोहिया ने मड़गांव में भाषण के जरिए पुर्तगाल शासन की निंदा की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना ने गोवा में आज़ादी की चिंगारी जला दी थी। आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे नारायण सिन्हा। ये बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म 1887 में आज ही बिहार के गया जिले में हुआ था। इतिहास के प्रोफेसर के रूप में करियर की शुरुआत की, फिर पटना उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1917 में गांधी जी के आह्वान पर वकालत छोड़ चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गया। 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई और उनकी देशभक्ति के कारण उन्हें 1933-34 में 15 महीने की जेल हुई। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए खुद को समर्पित किया। ये लिंच सिंड्रोम की अनदेखी से बढ़ रहा है कैंसर का खतरा। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने यूके और आयरलैंड की महिला रोगियों को किया शामिल। आनुवांशिक स्थिति के लिए परीक्षण न होने पर बढ़ रहा है दूसरे कैंसर का जोखिम। 2022 और 2023 के बीच करीब 2500 गर्भाशय कैंसर के मामले का किया विश्लेषण। ये आप देखिए क्या है लिंच सिंड्रोम।
लिंच सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो व्यक्ति में कई प्रकार के कैंसर के विकास की संभावना को बढ़ाती है। यह स्थिति खासकर कोलोरेक्टल, आंत, एंडोमेट्रियल, गर्भाशय और अंडाशय कैंसर के लिए खतरे को बढ़ाती है। इस सिंड्रोम को इससे प्रभावित लोगों में कैंसर के समान लक्षण हो सकते हैं और जिनमें मल में खून, कब्ज, पेट दर्द, दस्त, थकान, मतली या उल्टी शामिल है। जिन परिवारों में लिंच सिंड्रोम होता है उनमें कैंसर के मामले अपेक्षा से ज्यादा होते हैं। लिंच सिंड्रोम को पहले वंशानुगत नॉन पॉलीपोलिफोसिस कोलोरेक्टल कैंसर कहा जाता है। HNPCC एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल कोलन कैंसर के मजबूत इतिहास वाले परिवारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। लिंच सिंड्रोम वह शब्द है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब स्वास्थ्य सेवा पेशेवर ऐसे जीन को खोजते हैं जो परिवार में चलता है कैंसर का कारण भी बनता है। प्रजनन तंत्र के लिए खतरनाक है। गर्भावस्था में विकसित कैंसर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर और यूटेराइन सार्कोमा। एंडोमेट्रियल कैंसर गर्भावस्था की आंतरिक परत में शुरू होता है, जबकि यूटेराइन सार्कोमा गर्भाशय की मांसपेशी की दीवार में शुरू होता है। एंडोमेट्रियल कैंसर को सबसे आम कैंसर माना जाता है और यह प्रजनन तंत्र को प्रभावित करने वाला कैंसर होता है। अंडों के साथ अजगर का रेस्क्यू छत्तीसगढ़ के सरगुजा में देख रहे। कंपनी में आईना देखने व नाश्ता करने पर पाबंदी। कहाँ की बात? बीजिंग की बात है। हिमालय पर FTIR से सीधी नजर रखेगा एरिज। वायुमंडल की गहन जांच करने वाली शक्तिशाली उपकरण लगाने की तैयारी है। जमीन से आसमान तक के वातावरण को परखने की क्षमता होगी एरिज के पास। कैंसर के इलाज में रामबाण का काम कर सकती अदरक, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।